नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर में, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 में आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 19 की, जो होने वाला है गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो सनराइजर्स ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि गुजरात टाइटंस फिलहाल अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। 2 मैच वो जीत चुकी है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ था राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच, और इस दौरान पंजाब किंग्स का जो विजय रथ था उसे उसी के घरेलू मैदान पर रोक लिया राजस्थान रॉयल्स ने, और इस दौरान हार का सामना करना पड़ा पंजाब को। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी राजस्थान ने किया और यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक की बदौलत 205 रनों का जो है वो स्कोर बनाया। सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर पंजाब की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 155 रन बना सकी। इस जीत के साथ संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान को लगातार दूसरी जीत मिली है। 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा पंजाब को उसके ही घरेलू मैदान पर। तो ये बड़ी बात हमने आपको बताई संडे के मुकाबलों की। और अब बात आज यानी संडे को जो मुकाबला हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। शनिवार के मुकाबले जो हुए वो हमने आपको बताया, और आज जो मुकाबला है वो है गुजरात टाइटंस और सामने है उसके सनराइजर्स हैदराबाद। आपको बता दें कि शानदार शुरुआत की हैदराबाद की टीम ने 286 रनों का टारगेट रखा था, पहले ही मुकाबले में जीत भी की, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। अगर हम एसआरएच और गुजरात टाइटंस की बात करते हैं तो अब तक जो 5 मुकाबले हुए हैं उसमें से 3 जो है वो गुजरात ने जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 में जीत जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को मिली है। ये हम हिसाब दिखा रहे हैं, एक में कोई नतीजा नहीं निकला है। अगर हम इस पूरी सीरीज़ की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस को हराया था उसके बाद लगातार उसे जीत मिल रही है, और उधर दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जिसके पास एक लंबा जो है वो बल्लेबाजी का क्रम है, पहले मैच के बाद कोई भी बल्लेबाज जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। 5 मुकाबले सनराइजर्स ने 1 जीता है, गुजरात ने 3 जीते हैं, 1 का कोई परिणाम नहीं निकला है। और अगर हम इस सीजन के रिकॉर्ड की बात करें तो पहला मैच पंजाब किंग्स ने 11 रन से हार का सामना करना पड़ा गुजरात टाइटंस को, हालांकि दूसरे में मुंबई इंडियंस को हरा दिया 36 रनों से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को हराया, जो कि बिल्कुल लगातार जीत हासिल कर रही थी, उसका विजय रथ रोक दिया गुजरात टाइटंस ने। सनराइजर्स की बात करें तो पहला मुकाबला जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुआ वो शानदार तरीके से जीता 44 रन से, लेकिन उसके बाद लखनऊ के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा है। आज क्या होगा, आज के दिन क्या होगा, हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर शरणदीप सिंह, और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ हैं। शरणदीप जी और ताउस, आपने सुना हम जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं दोनों ही टीमों में, एक तो गुजरात टाइटंस ऐसे भी आमने सामने की टक्कर में भारी है, और फिलहाल जो सीरीज है उसमें भी हम देख रहे हैं कि गुजरात आगे है सनराइजर्स के मुकाबले। हैदराबाद ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्या शरणदीप जी आज आपको लगता है कि हार का सिलसिला जो है वो खत्म होगा सनराइजर्स का, या फिर वो भी सीएसके की राह पर ही चलेगी? देखिए जी, उनको हार का सिलसिला बड़ी जल्दी अपना यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतरीन टीम है, जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, पावर पैक बैटिंग लाइनअप जिससे हम कह सकते हैं। और पहला जो शतक है इस साल का आईपीएल का, टाटा आईपीएल का 18वें सीजन का, वो भी इन्हीं की तरफ से आया। बिल्कुल ईशान एकमात्र। किशन वो 100 बना चुके हैं, आप एकमात्र जो है वो उनकी तरफ से आ चुका है। लेकिन वही मुश्किल कहाँ आ रही है कि इनके जो पहले लाइन में 6 के 6 वो सारे के सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं, एक हार्ड हिटिंग करते हैं और एक ही तरीके की बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टीम्स आपको प्लान आउट कर चुकी है। पिछले सीजन उन्होंने देखा कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा पहले ओवर से क्या पहली गेंद से ही मारना शुरू कर देते हैं। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। दोनों में से एक को क्रीज पे खड़ा रहना चाहिए, एक को बॉलर्स के ऊपर कहते हैं अटैक करना चाहिए, फिर वो एक गेम प्लान समझ आता है। लेकिन आप देखिए, जब भी हम सुनते हैं पैट कमिंस को, वो एक ही ये बात करते हैं, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट। बट अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो एग्रेसिव की जगह समझदारी की क्रिकेट खेलना शुरू करें ना आप, क्योंकि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप किसी टीम के पास नहीं जो इनके पास है। बिल्कुल। उसके बाद भी ऐसे रिजल्ट आए हो तो कहीं ना कहीं कमी आपकी टीम प्लानिंग में हो रही है।
कोचिस को बात करनी पड़ेगी प्लेयर्स के साथ, और खासकर आपको हेनरिक क्लासन को थोड़ा सा ऊपर भेजना पड़ेगा। वो नंबर बहुत नीचे है, 5-6, ये नहीं कि इस तरफ आगे स्लॉग करें। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेलते हैं, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से माने जाते हैं। वो क्रीज पे थोड़ी देर समय बिताएंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उस नंबर 4 पे नितिश रेड्डी आपके लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हेनरी क्लासन को थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा बल्लेबाज। तो आपकी ये सलाह है हेनरी क्लासन के साथ ही ईशान किशन हो या फिर ट्रेविस हेड हो, सचिन की अगर आप बात करें, ये तमाम जो है प्लेयर्स हैं पाउस, लेकिन फिर भी पहला मैच जीते, दूसरा मैच लखनऊ से 5 विकेट से हारे, तीसरा मैच दिल्ली से 6 विकेट से हारे, और उसके बाद चौथा मैच जो था वो 80 रन से हारे, जो सबसे बड़ी हार है सनराइजर्स हैदराबाद की। आखिर रीजन क्या है? पहले मैच के बाद आखिर हुआ क्या सनराइजर्स को? देखिए, रीजन तो इस वक्त कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको, एक खास रीजन है कि यहाँ पर कोई भी टीम फेवरेट नहीं लग रही है। मुझे लगता है जिस हिसाब से हम लोग ने स्पेकुलेट किया था कि यार एक जबरदस्त टीम निकलेगी सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस अपना अलग तरीके का चार्म लेके आएगी क्योंकि उनके कोर है। बट यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप देख रहे हैं सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग टीम्स है वो सब नीचे नजर आ रहे हैं, वाइल जो टीम्स जिनको हम दाव नहीं लगा रहे थे, बेट नहीं कर रहे थे जिनके ऊपर, वो टीम ऊपर जा रही। तो दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड समथिंग वेरी गुड फॉर क्रिकेट, यू नो। आप एक के ऊपर नहीं ये करेंगे कि यार ये टीम बेस्ट है और ये चलती चली जाएगी और ये जीतती चली जाएगी, जो पहले हुआ करता था चाहे मुंबई इंडियंस या सीएसके को लेकर, विच इज सच अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस आईपीएल फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन आई एम सीइंग। बट कहीं ना कहीं अगेन गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, मैं बिल्कुल सहमत हूँ तरनदीप जी से कि भाई उनका टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा निर्भर है उनके ऊपर, और अगर वो फेल होता है, और वो रिस्क, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि यार वो रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलते, वो फुल ऑफ रिस्क क्रिकेट है जो टाइप ऑफ क्रिकेट है, और दैट इज हाउ क्रिकेट इज प्लेड, T20 क्रिकेट इज प्लेड। चला तो चला, नहीं तो फिर। बट उसके अलावा जो कंडीशंस हैं, जो गेंदबाजी भी है, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। और विकेट सिर्फ आपको हैदराबाद में हर बार वैसे ही विकेट, आप कहीं और चले जाइए तो अलग तरीके का मूड, अलग स्टाइल ऑफ विकेट मिलेगी, तो आप वैसा फॉर्मेट कीजिए जो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जो हिसाब से जो कंडीशन है वो हिसाब से खेलना पड़ेगा। आप एक पैटर्न लेके खेलेंगे तो कहीं भी नहीं हो सकता, और ये आपने काफी टीम्स के साथ देखा है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे वो ये क्रिकेट हो, आपको समझदारी की क्रिकेट खेलना है जो नहीं आ पा रही है। एक नहीं लेकर से, और बिल्कुल, अगर एक जो स्ट्रेटजी है वो काम नहीं आ रही है तो फिर आपको उस में अपना प्लान बी तैयार रखना होगा, कुछ और अपनाना होगा जो शायद करना होगा। अब जरा आप गुजरात टाइटंस की तरफ आते हैं, जो इनके टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनके बारे में बात करते हैं। शुभमन गिल आईपीएल में प्रदर्शन है, 14, 38 और 33 रन उन्होंने बनाए हैं पिछले 3 मुकाबलों में। साई सुदर्शन 49, 63, 74, बहुत जबरदस्त 2 बार जो वो है हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, और 49 1 रन पीछे रह गए थे पिछले मुकाबले में। जोस बटलर 73, 39 और 54 रन उन्होंने बनाए हैं। शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या सरनदीप जी ऐसे में हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती टॉप 3 होंगे? इनके टॉप 3 जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, और उनके टॉप 4 जो हैं, जो कहीं भी रनों का पहाड़ लगा सकते हैं, वो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा नहीं रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हमने पहले गेम प्लान की बात की है तो अगर आप गुजरात टाइटंस का गेम प्लान देखें तो बहुत खूबसूरत है। शुभमन गिल अपना समय लेते हैं। अब साई सुदर्शन कीजिए, अच्छी फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वो समय लेके खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। वो कोई अपना इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट बेटर करने के लिए क्रिकेट नहीं खेली जा रही कि भी मेरे पे ना एक लेबल लग गया कि मैं अटैकिंग बल्लेबाज हूँ तो मैं 20 बॉल में 50 बनाता हूँ। नहीं, आप 35 बॉल में भी बनाएंगे ना, अगर टीम को फायदा मिल रहा है तो आपको वो गेम प्लान एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो गुजरात टाइटंस की तरफ है। हालांकि शुभमन गिल ने बड़े रन नहीं बनाए हैं, बट वो लगता है कि हाँ क्रीज पे आके एक अच्छी शुरुआत मिलती है। ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि कोई स्लॉ करने वाले हैं और कभी भी विकेट मिल सकता है। वही चीज जोश बटलर को देखिए, पहले 2 मैच में आराम से खेले, सेट हुए, बॉल बल्ले में लगना शुरू किया, फिर जब पिछले मैच देखे तो 39 गेंदों में 75-76 रन की जो पारी खेली है, क्योंकि रन पीछे लग चुके हैं। जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं फिर आप गेम को डोमिनेट करते हैं। यहाँ गेम आपको डोमिनेट कर रही है हैदराबाद को, तो वो वहां पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन आज एक अच्छा कॉन्टेस्ट जरूर होगा। मोहम्मद शमी जो कि पहले 2 सीजन में गुजरात टाइटंस के मेन गेंदबाज थे, इस बार वो उनके अगेंस्ट खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल, साई सुदर्शन को मोहम्मद शमी और पैट कमिंस, दुनिया के मोस्ट एक्सपीरियंस तेज गेंदबाजों का आज सामना करना पड़ेगा। तो आज एक बहुत अच्छी बैटल देखने को मिल रही है साई सुदर्शन, शुभमन गिल और से पैट कमिंस और मोहम्मद शमी के बीच में नई गेंद पे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप जरा जो टॉप बैटर्स हैं सनराइजर्स के उनकी भी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। ट्रेविस हेड 4, 22,
47 और 67 जो शुरुआत उन्होंने की थी, और ऐसा लगा था कि बस इस बार तो 300 पार जो है वो करके ही मानेंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें हैं। पिछले 2020 के बाद से लग रहा था कि शायद आईपीएल में बड़ा जलवा दिखेगा, लेकिन क्या रिकॉर्ड है, 2, 6 और 24, पहले मुकाबले में 24 रन बनाए थे। ईशान किशन की बात करें तो एकमात्र सेंचुरी जो आईपीएल सीजन 18 की है वो उन्होंने ही लगाई थी। सनराइजर्स के पहले ही मुकाबले में 106 रनों की पारी उन्होंने खेली, लेकिन उसके बाद 0, 2 और 2 ये उनका रिकॉर्ड है। बड़ा सवाल था उस ये है कि क्या आज अपने घर पर इन बल्लेबाजों में एक अलग रंग या एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा, या जैसा कि सरनदीप जी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अब स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा। अगर आप ताबड़तोड़ नहीं मार पा रहे हैं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेकर रुकना पड़ेगा। आपके पास 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 100 रन बना सकते हैं 2020 में, तो कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं थोड़ा धीरे खेलूंगा, टिक के खेलूंगा। एब्सोल्युटली। इनको इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो लीफ लेना पड़ेगा, किताब से जो निकालना पड़ेगा लीफ, वो है साई सुदर्शन की बल्लेबाजी से। आपको पता चलता है T20 क्रिकेट में ऑर्थोडॉक्स बैटिंग भी काम आती है। ऑर्थोडॉक्स बैटिंग इसका मतलब नहीं कि टेक टेक के रहे और डिफेंड करके रहे और पूरा लंबा बॉल खेल लिया। यहाँ पर कॉपी बुक क्रिकेट शॉट्स खेल रहा बंदा, स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा है जिस तरह से खेलना चाहिए, और ग्राफ्ट कर रहा है रन जब जरूरत पड़े। ऐसा अंधाधुंध क्रिकेट जैसे अनफॉर्चुनेटली अभिषेक शर्मा जो हम एंजॉय करते हैं, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन जो हम एंजॉय करते हैं, वो और गैलरी के लिए खेलते हैं, तो वो ऐसा मतलब देखिए कहीं ना कहीं आपको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी। जब आपका जो प्लान ए नहीं चलता है, प्लान बी, तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं ट्रेविस हेड। वो ईशान किशन से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं, ना मैं अभिषेक शर्मा से, क्योंकि वो उनकी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है। उनकी जो साई सुदर्शन को कॉम्प्लीमेंट जो कर सकते हैं वो ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड सीनियर बंदे हैं, तो उनको जिम्मेदारी ज्यादा लेनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपकी बातें हो रही है, आपकी ये हो रही है, आपको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो एंकर रोल खेलना पड़ेगा। कहीं पर आपको अटैक करना पड़ेगा, कहीं पर एंकर रोल खेलना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली मिलेगा अगर ट्रेविस हेड ज्यादा रुक गए, मगर साथ साथ देखिए लगातार हारने के बाद कॉन्फिडेंस कहीं से भी नहीं आता है, चाहे कितने भी आप भूल जाए मैच को, पिछली मैचेस को, या आपको कहीं ना कहीं रन्स, कॉन्फिडेंस लाने के लिए रन्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको एक स्मार्ट बैटिंग करनी पड़ेगी, जैसे साई पॉइंट आउट की है सरनदीप जी ने, आपको एक नॉन सुपरस्टार है। हाँ, सरनदीप जी ने ये कहा कि हेनरी क्लासन को थोड़ा सा ऊपर बुलाना पड़ेगा, और जैसा आप भी कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को, क्योंकि वो सीनियर है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनको बहुत अनुभव है, तो उन्हें थोड़ा जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम अभिषेक शर्मा से देखें या फिर ईशान किशन से देखें, तो वो सीनियर है, तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम को जिताने की, सिर्फ इंडिविजुअल गेम बेटर करने की नहीं। अब जरा हम स्टेडियम के रिकॉर्ड के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर जो कुल मैच 80 खेले गए हैं, इसमें तेज गेंदबाजों ने 451 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने लिए हैं 195 विकेट्स। कुल जो 79 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, पहली पारी में जो औसत है यहाँ पर विकेट का वो है 35 और दूसरी पारी में है 44। जीत का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्या सरनदीप जी यहाँ आपको लगता है कि तेज गेंदबाज ही आज बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और वो कौन से तेज गेंदबाज हो सकते हैं? देखिए, जो तेज गेंदबाजी की बात कर रहे हैं तो दोनों टीमों के पास बड़े बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। एक तरफ मोहम्मद शमी है, पैट कमिंस है, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज है, जो पिछले मैच में आरसीबी के सामने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करके हैं, अच्छे फॉर्म में है। प्रसिद्ध कृष्णा आपको देख रहे हैं, एक वो अच्छी फॉर्म में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, कगिसो रबाडा शायद वो अवेलेबल नहीं है इस गेम के लिए, बट अच्छी चीज है कि ईशांत शर्मा आपके पास है, और जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं इनके पास एसआरएच के बाद, ईशांत शर्मा का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने आते ही आउट किया नई गेंद से। बहुत इफेक्टिव होते हैं, उनका जो एंगल कटता बनता है, एक तजर्बा है ईशांत शर्मा के पास। तो बहुत ही दोनों टीमों के पास बेस्ट फास्ट बॉलिंग कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में जिनके पास तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो इन दोनों के पास है। कहीं ना कहीं एसआरएच में सिमरजीत उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। फिर उसके बाद हर्षल पटेल है, वो भी वो ऐसा इफेक्ट नहीं बढ़वा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आज मोहम्मद शमी और पैट कमिंस को नई गेंद से उठानी पड़ेगी, क्योंकि इनके टॉप 3 में से अगर उन्होंने पहले 2 जल्दी आउट किए, फिर कहीं ना कहीं आपको गेम एसआरएच कंट्रोल करते दिखेगी। और कहीं ना कहीं एक चीज जरूर मैं देखना चाहूंगा कि एसआरएच जो है वो एडम जेम्पा को जरूर वापस ले, इस मैच में उनको जरूर लेके आना चाहिए वापस, क्योंकि एडम जेम्पा टूर्नामेंट बेशक उतना अच्छी तरह शुरुआत नहीं करते, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता है वो आपको बेहतर से बेहतर दिखते हैं। और T20 के व्हाइट बॉल में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स दुनिया में है, वो तजर्बा है, तो वो तजर्बा उनका यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए इनको। और बिल्कुल, और अब ये दिस इज हाई टाइम कि अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करें, क्योंकि अब ये 5वां मैच हो चुका है और 3 तो है आप ऑलरेडी हार चुके हैं। एक बार फिर से स्टेडियम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे टॉस हारना अच्छा होता है,
अगर रोहित शर्मा कहीं कैप्टन होते तो टॉस हार के मैच जीत जाते, ऐसे ही लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो टॉस जीतने वाली टीम है उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 29 है, जबकि टॉस हारने वाली टीम जो है वो 50% मैच जो है जीतती है। इसके अलावा औसत स्कोरिंग की बात करें तो प्रति विकेट जो स्कोर है वो 27.18 है, प्रति ओवर रन जो है वो 8.30 है, और पहली पारी का औसत स्कोर है 162, जो आई एम श्योर इसे कहीं ज़्यादा होने वाला है। फिर टॉस के बारे में हम ताउस से ही पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे आप रोहित शर्मा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन टॉस हारने की दुआ कौन कौन कर रहा है? नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई भी टॉस के लिए तैयार नहीं होगा, सबको हारना मंजूर रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद में के ग्राउंड पे, वेन्यू पे, क्योंकि 50% इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और अगर लोग सुपरस्टिशियस रहेंगे और कप्तान सुपरस्टिशियस रहेंगे तो वो खुद चाहेंगे कि हम टॉस हारें, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं 50% जीतने के। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यार, टॉस आपके हाथ में नहीं होता, और टॉस तो कंपलसरी, यू कैन नॉट डू अवे विद इट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट एज वेल। बट अगेन आई वुड से कि यार एक एडवांटेज ये है कि जो टॉस हारता है, अगेन इट्स आईपीएल सीजन, समर्स है, ड्यू फैक्टर है, वन ऑफ द रीजन चेस आसान हो जाता है। आप अगर बड़ा टोटल ना हो 180 190 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज तो रहता है जो टीम टॉस हारती है। मगर मुझे लगता है कि यार इस वक्त जो टीम जो कैप्टन टॉस हारने की दुआ करेंगे वही जीतेंगे, और जो जो हार जाएंगे वही जीतेंगे। बट एनीवे, मैं ये एक बात चाहता हूँ कि एक एस्पेक्ट ये है कि दो लोगों की घर वापसी हो रही है। राशिद खान जो हैदराबाद के साथ काफी सक्सेसफुल थे, और दूसरा मोहम्मद सिराज जो हैदराबाद के और हैदराबाद में खेलने वाले। तो और एक बिल्कुल एक बार, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने मोहम्मद सिराज का नाम ले लिया है, तो मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है जिसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। ये है ईशान किशन वर्सेस मोहम्मद सिराज। 49 बॉलों का जो है हमने एनालिसिस किया है, 74 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल पड़ी है 25, 49 में से 25 यानी 50% ऑलमोस्ट जो है वो डॉट बॉल्स हैं, 6 चौके 6 छक्के, स्ट्राइक रेट है 151 का। अब बड़ा सवाल ये है सरनदीप जी कि इसे हम किस तरह से देखें, क्योंकि यहाँ जो है दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त है, 151 का स्ट्राइक रेट भी है, लेकिन 49 में 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं और 25 डॉट बॉल्स डाली हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि दोनों तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ से जो है स्टैट्स एकदम सही बैठते हैं। बट जरूरी है कि इनमें से एक ये फॉर्म जो पिछले टाइम की थी, अभी अब उस फॉर्म में नहीं है, अब अच्छी उतनी अच्छी बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं हो रही है। तो जरूरी ये है कि पिछले को भूल के आज हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आज हम क्या इस बेहतर प्लान के साथ मैच के अंदर आ सकते हैं, उस पर जोर देना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं डैनियल विटोरी को अब चिप इन होना पड़ेगा, पैट कमिंस या बाकी खिलाड़ियों से बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उनको रोल्स देने पड़ेंगे अपने। अगर आप उनको रोल्स नहीं डिवाइड करेंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अगर फिर आप अटैकिंग मोड से गए कि आज अपने घर में अच्छा विकेट है, अटैक करके खेलना चाहिए, या फिर दूसरे गेंदबाज की किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि अगर आज आप नहीं जीते तो फिर आपकी लड़ाई 9 और 10 पे रह जाएगी खत्म, फिर आगे के सारे 9 के 9 जीतना फिर बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, खासकर एसआरएच के लिए। इसलिए क्योंकि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, इस सारे के सारे पावर हिटर्स हैं। बिल्कुल, और इस इनको समझाना कि अपनी गेम से विपरीत खेलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट थी और बहुत सारी उम्मीदें थी, पहले मैच में दिखाया भी ऐसा था। एक और है जो हमारे पास इंटरेस्टिंग बैटल है, वो है हेनरिक क्लासन और राशिद खान। 18 गेंदों का एनालिसिस है, 21 रन मारे, 1 बार आउट, 5 डॉट बॉल, चौका नहीं मारा, 1 छक्का मारा, 116 का स्ट्राइक रेट है। अब बताओ, यहाँ देखें तो स्ट्राइक रेट 116 का है, लेकिन 18 गेंदों में सिर्फ 21 रन दिए और 1 बार आउट करने में भी कामयाब रहे। आपको लगता है कि शुभमन गिल राशिद खान को थोड़ा सा पहले ला सकते हैं हेनरिक क्लासन के खिलाफ उन्हें रोकने के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है राशिद खान का गुजरात टाइटंस के लिए, और जिस तरह से अभी तक उनका जो इम्पैक्ट है, अभी इतना कुछ खास देखने नहीं मिला, और ये अच्छा मौका है हैदराबाद के सामने, पुरानी अपनी टीम के सामने, हेनरिच क्लासन के सामने बॉलिंग डालना। नंबर 4 हेनरिच क्लासन अगर खेल रहे हैं तो देखिए उनका नंबर ऑलमोस्ट 3-4 पर ही आएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपको ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं हेनरिच क्लासन के सामने राशिद खान गेंदबाजी करते हुए दिखे, और ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, क्योंकि राशिद खान हैज वेरिएशन, व्हाइल हेनरिच क्लासन हु इज डिवास्टेटिंग प्लेयर, समबडी हु कैन डिस्ट्रॉय एनी बॉलर, उनका फॉर्म भी कुछ खास चल रहा है, क्योंकि उनको जो मौका मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, सम रीजन और दी अदर। बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि भूख रहेगी हैदराबाद के सामने
चूंकि उनको रिटेन नहीं किया गया था 2 साल पहले, जी। तो वो एक नए हंगर के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लेके आएंगे। साथ साथ उनकी टीम ऐसी जबरदस्त फॉर्म में है हम्म। कि भाई उनका कॉन्फिडेंस अपने, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच में नजर आया है। अच्छा कॉन्टेस्ट, एक और मगर लेट्स कॉन्टेस्ट है होप। वो भी बता देते हैं, शुभमन गिल और वर्सेस मोहम्मद शमी। सरनदीप जी, इसमें कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, दोनों ही अच्छी फॉर्म में नहीं है। ना शुभमन गिल के रन बन रहे हैं, ना हाँ। मोहम्मद शमी उतनी विकेटें निकाल पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आज फिर वही चीज आती है कि मोहम्मद शमी एक मैच विनिंग गेंदबाज है और वो जी। नई गेंद से कोशिश करते हैं आउट करने की। पर हम्म। शुभमन गिल का तरीका उतना अच्छा है, उन्हें पता है कि मोहम्मद शमी को अगर शुरू में विकेटें नहीं दी तो हम्म। कहीं ना कहीं फिर वो गेम को कंट्रोल करेंगे, अच्छी शुरुआत मिल सकती है। जी, तो जीतने के बैटल चांसेस बहुत ज्यादा किसके जबरदस्त लगते हैं होगा दोनों सरनदीप का। जी? देखिए, अगर एसआरएच अपने दम पे अगर 10% भी खेल गई तो मैं एसआरएच के साथ जा रहा हूँ कि वो जी। एक ऐसी टीम है कि अपने दिन पे किसी भी बड़ी टीम को पस्त कर सकती है। बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है इनका गुजरात टाइटंस का बैलेंस बहुत अच्छा है। हम्म। और ये यहाँ पर दो ऐसे प्लेयर्स जा रहे हैं जो अपनी घर वापसी कर रहे हैं बिल्कुल, तो एक सनराइजर्स धमाकेदार हैदराबाद टीम है और में। एक बैलेंस टीम है। देखते हैं आज कौन किस पर भारी पड़ता है। हैदराबाद के घरेलू मैदान पर ये मुकाबला होने वाला है। हैदराबाद से बहुत सारी उम्मीदें हैं, 4 में से 3 मुकाबले हार चुके हैं। क्या आज अपने घर पर वापसी करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया सरनदीप जी, और ताऊ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।